जी दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अपलोड की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुजाउल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो सेक्शन। दोस्तों, चूँकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो सितंबर फर्स्ट वीक में फ़ाइनल उसकी जो है वो डेट शीट आ गई हुई है। 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर और एमएससी के 4th सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर्स के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं सितंबर फर्स्ट वीक में। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से, कुछ पैटर्न के हवाले से बात करेंगे और कुछ एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बात करेंगे, कुछ पेपर के हवाले से बात करेंगे कि पेपर जो है वो मतलब उसमें वैसे तो अभी जो 8th सेमेस्टर वाले हैं या 4th सेमेस्टर वाले हैं वो ऑलरेडी, अगर एमएससी वाले 4th सेमेस्टर वालों की बात की जाए तो वो ऑलरेडी 3 सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड आई थिंक दे आर वेल नो कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है और उसमें क्या टेक्निक होती है। और BS 8th सेमेस्टर वाले भी डेफिनेटली दे आर वेरी वेल नो कि एग्ज़ाम्स को जो है वो किस तरह अटैम्प्ट करना है। उन्होंने 7 सेमेस्टर में जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो बेयर कर चुके हैं और इस दफ़ा वाले जो स्टूडेंट हैं इनका एक बड़ा मज़े का जो है वो एक्सपीरियंस हो चुका है। ये ऑनलाइन भी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और फिज़िकल भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और जहाँ पर इन्होंने बहुत सी चीज़ों को स्किप किया है, मतलब ड्यूरिंग कोरोना वो इस तरह फ़िज़िकली नहीं वो पढ़ सके कि जिस तरह मतलब फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर 1-to-1 टीचर्स के साथ जो है वो बातचीत होती है। लेकिन ये बात भी गौर तलब है और ये बात भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कोरोना के अंदर हमने बहुत सी चीज़ों को सीखा भी है। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ना सीख लिया और उसके अलावा ऑनलाइन घर बैठ के एग्ज़ाम जो है वो किस तरह करते हैं। तो मेरे ख़्याल से जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जो वाकई लर्न के मूड में होता है और वो हर चीज़ से जो है ना वो अपना पॉइंट निकाल लेता है कि मैंने अगर मतलब नेगेटिव को भी उसने पॉजिटिव करके ही अपने अपने ऊपर उसने ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालना होता है। मतलब कि कोई बात जैसे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, क्लास में नहीं आए, क्या हुआ जी, वो मेरी बाइक पंचर हो गई, ठीक है। तो ये वगैरह वाले जो लेम एक्सक्यूज़, मतलब अपना दिल नहीं कर रहा किसी काम को करने का और डाल दी बाइक के ऊपर, डाल दी घर वालों के ऊपर और डाल दी किसी भी चीज़ के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो इन चीज़ों से लर्न करते हैं और वो इन चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वेज़ में लेते हैं और मेरे ख़्याल से कभी भी वो चीज़ों को दूसरी तरफ नहीं लेकर जाते और इसी वजह से जब वो जॉब्स में जाते हैं, जब वो फिर प्रोफेशन में जाते हैं तो वो लोग फिर कामयाब होते हैं और वो लोग फिर कभी भी जब उनको कोई ड्यूटी असाइन की जाती है, जब उनको कोई काम असाइन किया जाता है तो वहाँ पर भी वो फिर उनको पता होता है कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इसके लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाने। तो मैंने इस बात को देखा है, मैंने इस बात को जज किया है, मैंने ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो कोरोना के अंदर लर्न किया है, नई नई टेक्नोलॉजी को किया है। मैंने यूट्यूब चैनल को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है कोरोना के अंदर और बहुत से लोगों का जो है वो रोज़गार आ गया है कोरोना के अंदर। मतलब खैर ये टॉपिक नहीं है, बहरहाल इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे। कोरोना के अंदर हमने क्या सीखा है, क्या हमने जो है वो मतलब उसके अंदर लॉस किया है। तो खैर हम बात कर रहे हैं एग्ज़ाम के ऊपर कि एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि हमारे एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर्स के अंदर, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये वाली चीज़ें सारी जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनकी इस जिसके बाद में पेपर्स होंगे, यानी कि सेकंड सेमेस्टर, BS का 4th सेमेस्टर्स एंड 6 सेमेस्टर्स एंड द अदर वंस। तो चूँकि GC का मेरा एक्सपीरियंस है, GC के अंदर जो है वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर काम किया हुआ है, तो इस हवाले से हम पेपर्स के हिसाब से बात करेंगे कि आप लोगों ने, वैसे भी एक जनरल चीज़ है कि जनरल चीज़ खैर वो आप GC से नहीं, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से होंगे या किसी भी और अदारे के साथ एफिलिएट है या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ जनरल चीज़ें होती हैं जो हर जगह पर अगर आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो आप हर जगह पर अपने आप को जो है वो सेट कर लेते हैं और वहाँ पर आप एक अच्छा इम्पैक्ट डाल
सकते हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूँकि मैं एज़ अ लेक्चर कंप्यूटर साइंस जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर्स के हवाले से बात करूँगा। सब्जेक्ट्स की जो सब्जेक्ट्स की टिप्स हैं, उसमें पेपर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, जो मैं भी उन्हीं के पास बारे में बताऊँगा जो सब्जेक्ट्स मैं ख़ुद पढ़ा रहा हूँ। यानी कि मैं प्रोग्रामिंग मेरी डोमेन है, जो मैं सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ एफ्रो एशियन इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर। और आईटी के साथ भी चूँकि मेरा तल्लक है, तो इस वजह से प्रोग्रामिंग में जो है वो मेरा एक अच्छा मतलब एक इम्पैक्ट है। तो प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले ऊप, ठीक है, और ये चूँकि सेकंड सेमेस्टर वाले पढ़ रहे हैं तो उनके हवाले से है इसका। ऊप के अंदर जो आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 13, अगर आप एकमन सीरीज़ की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें मर्ज किया गया है चैप्टर्स को, तो उसके बारे में आई थिंक 8 चैप्टर नंबर 8 जो है वो उसका इस चीज़ का बन रहा है। तो नेक्स्ट इसका ऊप की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब ये जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर ये इस वीडियोस को देख के इन चीज़ों के ऊपर अगर काम करना शुरू करते हैं तो पेपर्स तक वो फुल मार्क्स भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि ये एक मैथ की तरह का सब्जेक्ट है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट हम जो है वो हमारा इसका होता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास से। ऑब्जेक्ट एंड क्लास, अब अगर आप लोगों के पास कॉपी एंड पेंसिल है तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों ने अपनी ड्यूरिंग द एजुकेशन कैरियर के अंदर ऐसे होते हैं कि जिनको आपने इस तरह पढ़ना होता है, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको पढ़ना होता है कि वो आपके बाद में जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं, जब आप किसी से किसी चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपके साथ वो हेल्पफुल होते हैं। इतने अच्छे तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, जैसे कि प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आप लोगों के पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हो गया, ठीक है। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये कम अज़ कम आप लोगों को आने चाहिए। और कहीं पर भी आप इंटरव्यूज़ जाते हैं, कंप्यूटर का टेस्ट देने के जाते हैं, और ये इन सब्जेक्ट्स में से लाजमी जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस भी आते हैं, उन क्वेश्चन और इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में इंटरव्यूअर आपसे बात भी करता है। और इनके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स को जब भी आप पढ़ें तो इनको कम अज़ कम फोकस्ड के साथ पढ़ा करें कि इस सब्जेक्ट्स के बारे में आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ऊप की बात करते हैं। ऊप जो है वो हमारी स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट एंड क्लास से। मैं इसकी जो आउटलाइन है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और मज़े की बात ये है कि इसका जो पेपर आता है ना, वो बड़ा कमाल का आता है। इसका जो क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर अपने सीनियर से पूछें, अगर आपके पास इसका कोई पेपर मिल जाए प्रीवियस, तो वो अगर आप देखें तो इसका जो पेपर है वो स्क्रिप्ट बेस आता है। मतलब आपके पास कैसे आएगा कि लेट्स सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद एंड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग यू मीट अ क्लास, यू आर सिटिंग इन अ क्लास ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्लास ए बनानी है, एग्जेक्टिव क्लास, एंड योर फ्रेंड इज सिटिंग इन अ क्लास बी, ठीक है, सेम क्लास, एंड यू आर कंसिडर एज अ पेरेंट क्लास एंड योर फ्रेंड इज कंसिडर एज अ चाइल्ड क्लास, ओके। एंड यू हैव टू मेक 2 मेंबर फंक्शन इन अ क्लास बी। अब जो आपने चाइल्ड बनाया है अपने क्लास, आपको एज अ पेरेंट क्लास कंसिडर किया जा रहा है, आपके फ्रेंड को एज अ सेकंड जो है वो चाइल्ड क्लास कंसिडर किया जा रहा है, और उसके अंदर आपने 2 मेंबर फंक्शन बनाने हैं। इन द फर्स्ट मेंबर फंक्शन नेम इज़ गेट, वेयर यू गेट अ 2 वेरिएबल्स, योर पेरेंट नेम, एंड द सेकंड वेरिएबल विल गेट अ सेकंड नेम ऑफ योर चाइल्ड, ओके। तो ये मतलब ना इस तरह का एक प्रॉपर सिनेरियो बनाया जाता है, आपको लेकर जाया जाता है। तो वो पढ़ते पढ़ते साथ साथ आपने सारी चीज़ों को देखना होता है और आपने इस पेपर को जो है वो अटैम्प्ट करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अब ये वाला जो पेपर होता है सिर्फ वो बच्चे अटैम्प्ट कर पाते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है और जिनको उसके बारे में पता होता है कि पेरेंट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, फ्रेंड फंक्शन क्या है, फ्रेंड क्लास क्या है, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट कोर्स है इसका, बहुत शॉर्ट इसकी जो है वो आउटलाइन जो है वो जिसी की तरफ से है, लेकिन ये है कि ये लेंथी बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसको जस्ट बुक से ही फोकस्ड रखेंगे और वही चीज़ें पढ़ के अगर के आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, एंड यू हैव टू फोकस आउट ऑफ योर बुक, आउटसाइड द बुक। आप गूगल पे जाके सर्च करें, आप यूट्यूब पे जाके इसके सर्च करें कि कौन सी ऐसे पॉसिबल वेज़ हैं जहाँ पर हम अपनी ओप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो
ये सारा इसका सिनेरियो है। और इसके बाद मैंने तभी बात की है क्लास की, ऑब्जेक्ट की, कंस्ट्रक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, डी कंस्ट्रक्टर उसी का उलट जो है वो आप लोगों को पता है। और उसके बाद इसका आता है हमारे पास फ्रेंड क्लास, आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जिसमें आप लोगों के पास सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं बट दे हैव द डिफरेंट पैरामीटर्स, तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ओवरराइडिंग में बात करूँगा इनहेरिटेंस के बाद, क्योंकि फंक्शन ओवरराइडिंग आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में। तो पहले इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो इनहेरिटेंस का सिंपल सा इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो इसमें सिंपल इनहेरिटेंस है जिसमें पेरेंट चाइल्ड होता है। उसके बाद इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें लेवल वाइज हमारे पास होता है पेरेंट, फिर चाइल्ड है, फिर उसका आगे जो है वो चाइल्ड, इस तरह उसका आगे फिर चाइल्ड बनता है, इस तरह हमारे पास लेवल वाइज होता है। एक मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास एक पेरेंट होता है और उसके दो चाइल्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। और इनहेरिटेंस के अंदर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप इसको मतलब फोकस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट करता है। और उसके बाद ये फोकस करता है कि इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप कितनी मल्टीपल जगह पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको लाजमी जो है वो इसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को परफॉर्म करना, उसको हल करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और ये देखें ना, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो अगर आप इसका ये आप जब आप किसी में डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए जाएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, आपको आगे अगर प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है तो वहाँ पर भी ये आपकी जगह पर हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इसको माइनर सब्जेक्ट समझ के ना करें, इसको आप अपना मेजर सब्जेक्ट कंसीडर करें। इसी वजह से यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो पेपर बन के आता है वो थोड़ा सिनेरियो बेस होता है, ताकि स्टूडेंट्स इसको सीरियस लें और इसको अच्छी तैयारी करें, ताकि जब वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड में जाएँ तो वहाँ पर जाके इनको किसी भी परेशानी का सामना ना पड़े। और अगर प्रोग्रामिंग के अंदर जाए तो वहाँ पर भी इनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो। ओके जी, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म दो ही चीज़ें हैं, पॉली और मॉर्फिज्म, मतलब एक चीज़ की दो शक्लें आप लोगों के पास होती हैं। पॉली होता है मैनी और फॉर्म्स होता है तो शक्ल्स वगैरह ना, फॉर्म्स। तो एक ही चीज़ की ज़्यादा चीज़ें शक्लें हमारे पास होती हैं, जैसे कि हमारे पास इसके अंदर आता है जो मैंने आपको बताया था फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? और फंक्शन ओवरराइडिंग, जैसे एक फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो ये होता है कि सेम नाम के फंक्शन होते हैं बट उनके जो पैरामीटर होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। इस तरह हम जब जिस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हमें पता चल जाता है कि ये कौन से फंक्शन को कॉल की है बाय इट्स पैरामीटर, कि कितने उसके अंदर पैरामीटर, इस हिसाब से ये उसी फंक्शन के पास जाएगा। ओके जी, तो फंक्शन ओवरराइडिंग थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मज़े का है। फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर नेम भी सेम होता है और पैरामीटर भी सेम होते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती है और कि नाम भी सेम हो गया, पैरामीटर भी सेम हो गए, अब इसको किस तरह कॉल कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास मल्टीपल वेज़ होते हैं कि इसका हम जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर थ्रू पॉइंटर्स भी हम इसको कॉल कर लेते हैं और इस प्रॉब्लम को जो फेस करते हैं इसके अंदर हम इसको यूज़ करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन भी यूज़ करते हैं। वर्चुअल फंक्शन होता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन हमारे पास होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऊप के सब्जेक्ट्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है फाइल हैंडलिंग, ठीक है, ये लास्ट वाला 17 नंबर चैप्टर्स आई थिंक सो जो है उसके अंदर आता है। तो ये सारी इसकी आउटलाइन है, वेरी सिंपल है, बस पढ़ने के बाद इसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं, तब आप फाइनल में जाके इसका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके जी, ओप के बारे में हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब इंट्रोडक्शन के कोर्स की तरफ आए। अब इंट्रोडक्शन का कोर्स जो है वो काफ़ी जनरल है। मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको भी पढ़ते हैं और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट जितनी फील्ड्स हैं उनके अंदर इंट्रो आईसीटी का कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। और ये सेम पेपर इसका नहीं आता, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को पेपर इसका डिफरेंट आता है और बाकी फील्ड्स के जो लोग हैं उसको इनका पेपर डिफरेंट आता है। अगर बाकी फील्ड्स की बात करूं तो अगर मैं सिंपली एक जनरल डिस्कस करूं इसकी आउटलाइन के बारे में तो वो ये होगा कि ये स्टार्ट होता है जनरेशन से, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नंबर सिस्टम्स आते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि आपके
डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर। इन नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन तो आप मस्त समझे ना कि 10 नंबर का पेपर आप लोगों को आ जाना है, ठीक है। जनरेशंस मोस्टली जो है वो ये पूछी जाती हैं एमसीक्यूज़ में, तो समझें कि इसके अंदर भी 2-3 नंबर तो पक्के हैं। ये ऐसे दो टॉपिक है, जनरेशंस और नंबर सिस्टम्स। ओके जी, उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर बेसिकली 4 फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जिसके अंदर हमारे पास उसकी फ़ाइल को मैनेज करना, प्रोसेसेस को मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना और नेटवर्क मैनेजमेंट। ये 4 फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। और उसके बाद आता है, मतलब अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हाई लेवल, लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज होती है। उसके बाद ट्रांसलेटर्स के बारे में आता है, जिसके हमारे पास कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है 5 नंबर का क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो वो आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी टाइप्स के कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में भी 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आता है जी नेटवर्क्स के बारे में, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था जिसमें गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया वगैरह जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मज़ीद बात की जाए इंट्रोडक्शन के की, तो इसके अंदर आप लोगों के पास वायरस, एंटीवायरस भी जो है वो एंटीवायरस, एंटीवायरस वायरस की कुछ टाइप्स हैं, वो वेरी सिंपल है। अगर आप ट्रोजन हॉर्स, आइटम बम और ये वो वगैरह अगर आप समझ लें तो कोई इसमें मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। इंटरेस्ट लेके किसी भी चीज़ को पढ़ा जाए ना तो वो आपको आसान लगना शुरू हो जाती है। और वैसे भी कंप्यूटर्स के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक्स अगर आ जाती है तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड for your education career and while you are communicating with the others। तो ये आई थिंक सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो आलमोस्ट हर बंदे को आना चाहिए। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दी आई थिंक अगर इनको आप लोग कवर कर, हाँ इसके भाई हार्डवेयर्स के बारे में थोड़ा सा और, जिसके अंदर रैम, रोम और हार्ड डिस्क आती है। रैम जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो है वो क्वेश्चंस आता है। तो ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को कवर करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मार्क्स। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन चीज़ों को कवर करके जाते हैं तो। ओके जी, 2 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं, आईसीटी, प्रोग्रामिंग, और इसके अलावा एआई के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ा तो नहीं रहा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर। मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स, तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा इसको पढ़ाया हुआ है। तो उसके अंदर जो एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स है ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, और इसका पेपर बहुत ट्रिकी आता है। इसका पेपर के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस किए जाते हैं उनके बारे में, जो पेपर्स में क्वेश्चन किया जाता है अगर उनके बारे में मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले टॉप ऑफ में आपका आता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है जी। न्यूरल नेटवर्क के बाद आपका आता है जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट पेपर्स में भी इसका आया हुआ है। ये बेसिकली कंपैरिजन इस चीज़ों का पूछते हैं। और उसके बाद इसमें से सर्च लाजमी आनी होती है। आप लोगों को पता है इसके अंदर आप हिल क्लाइंबिंग सर्च, इन्फॉर्म्ड सर्च एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपकी एस्टेरिक सर्च आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेस्ट फर्स्ट सर्च इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसके अंदर बाकी जो भी आपकी हीप सर्च और जो भी मिड पॉइंट वगैरह चीज़ें आप आती हैं आप लोगों को वो पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद के मीन एनालिसिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रो टू एआई के अंदर आप लोगों के पास जो पूछा जाता है वो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप एमसीक्यूज़ बेस आते हैं, ऊप्स के अंदर एमसीक्यूज़ बेस आता है। अलीज़ा के बारे में जो है वो आपको एमसीक्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे इसके बारे में चीज़ें हैं जो आप लोगों को जो है वो इसके बारे में डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ाया है, मुझे इतना इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम को समझने के लिए आपको डाटाबेस का जो फर्स्ट कोर्स है वो तो लाजमी आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम्स को पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्टली पूछा जाता है इसमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स के बारे में पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम्स के अंदर आप लोगों के पास चीज़ें आती हैं जिसमें आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो वो आप लोगों ने जो है वो डिस्कस करने होते हैं। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी डिस्कस होता है डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में जो है वो इसके अंदर भी जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रीब्यूशन डाटाबेस सिस्टम्स के बारे में जो इस टाइम 8th सेमेस्टर वाले भी आई थिंक पढ़ रहे हैं, और आईटी के 6th सेमेस्टर वाले पढ़ रहे हैं, और एससी के भी 8th सेमेस्टर वाले इन चीज़ों ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूशन, एआई, ओप और आईसीटी 4 सब्जेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये काफ़ी है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ही कोर्सेज आएंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको कोड समझ नहीं आ रही, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे, तो वो भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है आपको किसी सब्जेक्ट में नहीं समझ आ रहा, तो वो भी आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं अपने टीचर से कांटेक्ट करूँगा, बिकॉज आई एम आल्सो स्टूडेंट। मैं भी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो अगर पूछेंगे तो मे भी मेरे लिए वो नया टॉपिक हो, तो मेरे भी जो है वो नॉलेज के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए, C++ हो जाए। तो इसलिए डिस्कस किया करें कोई भी आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से। कंप्यूटर साइंस पे ख़ास तौर पे अगर ये चीज़ें, अगर किसी और फील्ड के हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछें, तो हम किसी टीचर से भी उसके बारे में पूछ के आपको उसका आंसर कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंच जाए। अब आते हैं पेपर पैटर्न के हवाले से। तो पेपर पैटर्न नया कोई भी नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो है वो दूसरे पैटर्न ही जो है वो चल रहे हैं। जो पहले आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पेपर पैटर्न, 100 नंबर का पेपर होगा, और उसके बाद जो उसका डिविजन्स होगी 20 मार्क्स के, जो है वो एक एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन 100 नंबर पूरा, 5 एक क्वेश्चन आपका जो है वो 20 नंबर का जो MCQs होगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपके दूसरे होंगे। तो यही पैटर्न जो है वो प्रीवियस वाला फॉलो किया जाएगा। अब ये आप कहेंगे कि अगर 2 क्रेडिट आवर का कोर्स है, 1 क्रेडिट आवर का कोर्स है या 4 क्रेडिट आवर का कोर्स है, तो ये सेम पैटर्न उसके अंदर फॉलो किया जाएगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर की कुछ ट्रिक्स के बारे में कि पेपर के आप जो है वो किस तरह अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, ये बात तो मैं ख़ुद इस बात को जो है वो एक अच्छा कंसिडर नहीं करता कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए उसके अंदर जो है वो शॉर्ट जो है वेज चूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एज अ स्मार्टली यूज़ करें, ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो अगर हम पेपर के स्मार्ट वर्क के हिसाब से तैयारी करें या पेपर को स्मार्टली अटैम्प्ट करना चाहें, तो ये आप इसको कह सकते हैं कि पेपर को स्मार्टली हमने किस तरह जो है वो अटैम्प्ट करना है, और उसके अंदर किन किस चीज़ों को जो है फोकस करना होता है। और ये चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर्स, फोर्थ सेमेस्टर्स वाले बच्चे जिनको ने अभी 1-2 अटैम्प्ट जो है वो ली है, 8 सेमेस्टर वाले तो अब प्रोफेशनल बन चुके हैं, वो तो जनाब बस जो है वो सीनियर मोस्ट जो है वो हैं, वो तो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। मेरी जो है वो ये चीज़ फर्स्ट उन बच्चों के लिए है कि जो अभी अटैम्प्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। देखें, जो भी चीज़ जो क्वेश्चंस आप लोगों के पास 4 क्वेश्चंस आप लोगों के पास आते हैं जिनको आपने जो है वो सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन तो आप लोगों का जो है वो MCQs बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप लोगों ने पेपर्स को लेना होता है, अब एक चीज़ याद रखें, जब एग्जामिनर पेपर को चेक करने लगता है तो वो कभी भी ऐसे नहीं चेक करता कि आपके सेंटर से जाकर जो है वो पेपर को चेक करना शुरू करें। वो पेपर को हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो प्रोसेस चेक करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद वो ऑनवर्ड जो है वो उस चीज़ को चेक करता है। तो इसलिए कहते हैं जी फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। आज भी वही बात है, पहले भी वही है कि कोशिश करें सबसे पहले उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें जो आप लोग को बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे से मुराद है कि जिसके कोशिश करें उसके अंदर डायग्राम्स वगैरह हो, जिसके अंदर आप बना सकते हो, ठीक है, और आप उसको जो है वो उसकी टाइप्स को अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकते हो। कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पे अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो डायग्राम्स होती हैं या जिस चीज़ के आप पॉइंट्स बना के उसको डिफ़ाइन करते हैं, तो एग्जामिनर के लिए चेक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अपलोड